इससे पिछला क्लास में आपको हम फिजिक्स के कुछ चैप्टर है उसको बताए थे, उससे कुछ रिलेटेड आपको बताए थे। आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त चलिए आज के कुछ देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमको कहने से आप कुछ नहीं कीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ना कीजिएगा, लेकिन अगर आपको इस चैनल से कुछ हेल्प है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक बात का हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ हम बताते हैं। देखिए आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस चैप्टर में हम आपको बताए थे। देखिए कौन सा चैप्टर हम बता रहे थे, आपको चैप्टर बता रहे थे मेरे दोस्त प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर में हम आपको बहुत सारी बात पीछे बता दिए थे। आज यहाँ पे हम आपको एक बात बता रहे हैं, गौर से समझिए। देखिए हम आपको बताए थे कि अगर इस मतलब कोई गोला खोखला गोला कांच है, उसे अगर इस तरीके से काट देंगे और इसके बाहर वाले पार्ट को हम लोग पेंट कर देंगे, कलर चढ़ा देंगे, तो एक दर्पण के भांति काम करेगा, यानी दर्पण के तरह व्यवहार करेगा, दर्पण के तरह यह कार्य करेगा। साथ ही बताए थे कि अगर हम इसका बाहर वाले पार्ट को रंग देंगे, कलर चढ़ा देंगे, तो इसका जो चिकना सतह है जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे वो अंदर वाला मतलब हो जाएगा। आप ही बताइए, हम यहाँ पे कुछ नहीं करें। जब बाहर वाला भाग को हम कलर कर देंगे तो चेहरा अपन कहाँ देखेंगे, बाहर या अंदर? तब जाहिर सी बात है यहाँ पे कहिएगा कि जब बाहर वाले हिस्सा को आप रंग दीजिएगा तो चेहरा अंदर दिखेगा। तो अगर ऐसा होगा तो इस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? अवतल दर्पण। फिर से समझिए, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई एक खोखला गोला था, कांच का बना हुआ खोखला गोला था। किसका बना हुआ? कांच का। इसे हम लोग यहाँ से इस तरीके से काट दिए और इससे हम लोग बाहर से पेंट कर दिए। क्या कर दिए? बाहर से सिल्वर ब्रोमाइड इस पर कलर चढ़ा दिए। यहाँ पर बाहर से इसको हम कलर कर दिए और एकरा हमने अंदर से कलर कर दिए। अंदर से कलर कर दिए तो पेंट करने के मतलब यहाँ पर हम ले आके पेंट कर दे, तब जानिएगा कि पेंट किए हैं। नहीं, बस ऐसा समझिए कि इसे हम पेंट किए हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या बताए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यानी परावर्तक कहने का मतलब जो जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जो शाइनिंग करता है, वैसे मतलब उठल रहे तो उत्तल और धंसा रहे तो अवतल। यह है अवतल। साथ ही बताया था कि यहाँ पे जो इसका बीचों बीच पॉइंट होता है, इससे हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ध्रुव। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। यानी दर्पण के जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। साथ ही बताया था कि यदि खोखला गोला का अगर भाग है तो अगर कोई ना कोई एगो रेडियस होगा, इस रेडियस को वक्रता त्रिज्या कह देंगे। क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। बस त्रिज्यीय है, बस तनी मनी का नाम थोड़ा सा आगे लगा दी है, वक्रता। वक्रता ही चलते लगा दी है ताकि एक कर्व है। कर्व कहने का मतलब होता है कुछ इस तरीके के है, इस चलते एक कर्व है, कर्व के लिए वक्रता लगा दिए, बस है ही त्रिज्यीय। एकरा हम कह दिए थे वक्रता केंद्र। क्या कह दिए थे? वक्रता केंद्र। अब बताइए कि एकरा हमने वक्रता केंद्र आखिर काहे कहे? हमने आखिर एकरा वक्रता केंद्र काहे कहे? यहाँ पे ये एक कर्व है, अवतल दर्पण यानी कर्व टाइप के है। कर्व है, एकरा इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है वक्र, और बस ओकरे से बना है वक्रता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे बताया था कि एक बीच में कहीं एक क्या होगा? फोकस, जिसे हम लोग एफ से स्विच करेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। फोकस। आपको बताया था कि हम लोग इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, जिससे सी से सूचित करते हैं, और एकरा फोकस करेंगे, एफ से सूचित करेंगे। ध्रुव है, एकरा पी से सूचित करेंगे। बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ के यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी सी से एफ के डिस्टेंस और एफ से पी का डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि सी एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। सी एफ जो है पी एफ के बराबर है। यहीं से एक फार्मूला आता है कि आर बराबर होता है मेरे दोस्त 2f। आर बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। इस बात को हम आपको सिद्ध करके आगे क्लास में बता देंगे। साथ ही यहाँ पे एक और फार्मूला आप देख लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र।
जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिरर फार्मूला। मिरर फॉर्मूला ये फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, इसे आगे हम सिद्ध करके आपको दिखा देंगे कि ऐसे ही आखिर काहे होता है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ बता देते हैं, बस एक क्लास में एक बोर्ड पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप एक बात गौर से समझिए कि कहीं कहीं आप देखे होंगे कि लिखता है आवर्धन। क्या लिखता है? आवर्धन। क्या लिखता है मेरे दोस्त? आवर्धन। क्या लिखता है? आवर्धन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहा जाता है? मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त इंग्लिश में? मैग्निफिकेशन। आप गौर से समझिए कि आखिर आवर्धन क्या होता है। आवर्धन कुछ ना होता है, तो आवर्धन जब कुछ ना होता है तो कुछ ना बताएं। आवर्धन कुछ नहीं होता है, बस आवर्धन एक तरीका है बताने का कि जो हम प्रतिबिंब इस दर्पण के सामने लाए थे, जो वस्तु हम इस दर्पण के सामने लाए थे और जो हम प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है, उन दोनों का रेशियो क्या है। रेशियो कहे का मतलब कि अगर वस्तु के जितना बड़ा लाए थे उकरा में अगर प्रतिबिंब से हम भाग दें तो हमने क्या आवर्धन मिल जाएगा। कहने का यहाँ पर मतलब है कि आवर्धन कुछ नहीं, एगो अनुपात है। कुछ है अनुपात है। क्या कर अनुपात है? तो अनुपात है मेरे दोस्त वस्तु का, जिससे कि वस्तु का और प्रतिबिंब का। किसका? वस्तु और प्रतिबिंब का। वस्तु और प्रतिबिंब का। यानी गौर से समझिए कि अगर हम 15 सेंटीमीटर का कोई वस्तु लाएं, और इस वस्तु को, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को इस दर्पण के सामने रख दिए और रखने के बाद अगर हम लोग को जो इमेज प्राप्त हुआ वो मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर का प्राप्त हुआ, तो हमने क्या कहेंगे कि हम लोग आवर्धन बराबर जानते हैं कि वस्तु का ऊंचाई यानी वस्तु का हाइट बटा प्रतिबिंब का हाइट। तो वस्तु का हाइट कितना है? वस्तु का हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर ऊपर रख दिए। हम लोग के यहाँ पे यह जो मिला यह प्रतिबिंब का ऊंचाई मिला। किसका मिला? प्रतिबिंब का ऊंचाई। इसको हम लोग नीचे रख देंगे। देखिए गौर से समझिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए कहने का सेंस है कि 15 सेंटीमीटर का हम लोग वस्तु लाए, हम लोग को प्रतिबिंब मिला 15 सेंटीमीटर का, तो इसका आवर्धन हो गया कितना? 1। बस इसी बात को हम लोग यहाँ आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या मतलब मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? कि अगर वस्तु जितना बड़ा लिए हैं उसमें हम प्रतिबिंब जितना बड़ा हमको मिला। कभी कभी देखिएगा कि गाड़ी जो है, आप गाड़ी के साइड मिरर में देखे होंगे कि गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग जाहिर सी बात है उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। कि गाड़ी का ऐनक जो होता है, मिरर जो होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन पीछे उतना बड़ा ट्रक का फिगर उसमें मतलब अच्छा से दिख जाता है। तो उसमें मैग्निफिकेशन का ही कमाल है कि बहुत बड़ा वस्तु का भी उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बना के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वहाँ भी मैग्निफिकेशन ही कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात है। वस्तु के ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम लोग आवर्धन कहते हैं। अगर इसे आप देखिए, आपको बताया था कि वस्तु पहले है, पहले वस्तु तब ना प्रतिबिंब। जब वस्तु नहीं लगेगा तो प्रतिबिंब कहाँ से? तो पहले वस्तु बाद में प्रतिबिंब, पहले वस्तु बाद में प्रतिबिंब। तो आप बताइए इंग्लिश लेटर में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले यू आता है कि पहले भी आता है? तो कहिएगा कि पहले यू आता है। तो यू से वस्तु को दर्शा दीजिएगा और प्रतिबिंब को भी से सूचित कर दीजिएगा। मैग्निफिकेशन में पहला वर्ड, पहला लेटर है यहाँ एम, तो यहाँ से लिख दीजिए कि मैग्निफिकेशन एम बराबर जो होता है वो -v/u होता है। -v/u कहने का मतलब ऊपरे रखिएगा प्रतिबिंब को, ऊपरे रखिएगा प्रतिबिंब को, नीचे रखिएगा वस्तु को। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूरी, हाइट कुछ भी, अब बटा वस्तु के ऊंचाई, हाइट, दूरी कुछ भी। यानी जब हम प्रतिबिंब में वस्तु से डिवाइड देंगे उसके बाद जो हमको प्राप्त होगा वो आवर्धन कहलाएगा। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवर्धन का SI मात्रा क्या होता है?
एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो आप बताइए कि जब वस्तु ऊपर रखे थे तब 15 सेंटीमीटर का, नीचे यहाँ पे हम लोग को प्रतिबिंब मिला तो अभी 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब मिला, 15 सेंटीमीटर का वस्तु रखे। तो बउआ जब ई एकरा काट रहा है तो येहू एकरा काट रहा होगा, तो ये कि हाँ सर जब 15 को काट रहा है तो सेंटीमीटर को काट रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप इस बात को अपने कान में, भेजा में, जहन में, जहाँ भी बैठाना बैठा लीजिए कि अगर आपसे बाई चांस कभी पूछ दे कि आवर्धन का एसआई मात्रक का होता है, तो गपाक से कहिए कि एसआई मात्रक आवर्धन का कुछ नहीं होता है, यानी ई मात्रकहीन है। क्या है? मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है। आखिर क्यों होता है बता दिए कि अगर ऊपरहू सेंटीमीटर है, नीचू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से भागा दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्या क्या बताएं कि एक फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। साथ ही दर्पण सूत्र को बता दिए कि 1/a बराबर 1/v प्लस 1/e होता है। और साथ ही यहाँ पे हम आपको एक ये बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।